हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि हम जानते हैं आज CSIR नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे उसका फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जा करके आप CSIR NTA ये देखिए ऑप्शन आ गया CSIR.NIC.in, इसको ओपन कर लेते हैं और ये ऊपर वाला ऑप्शन ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ लिखा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पूरा एक इंटरफेस खुल करके आ गया। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे और जो जिनका हो चुका है वो यहाँ पे। तो अभी हम लोग न्यू रजिस्टर हैं तो यहाँ पे ओपन करेंगे और इससे पहले आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, 10 KB से 200 KB होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और फोटोग्राफ में नीचे डेट पड़ी होनी चाहिए 1/3/2020 के बाद की, और उसमें नीचे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इसको ओके करेंगे, ऐसा ऑप्शन आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड पे जाएंगे। अब ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ से ओपन हो गया। अब हम लोग जो हाई स्कूल में नाम लिखा हुआ है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे फादर नाम डालेंगे, जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा हो, और यहाँ पे मदर नेम डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट में लिख रखी हो वही आप फिलअप करिएगा, गलती से दूसरी मत करिएगा। ये आपका हो गया है फिलअप और ये आप यहाँ पे अपना जेंडर इंटर कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी आइडेंटिटी टाइप कौन सी है। पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, एडमिट कार्ड किसी का डाल सकते हैं, वोटर ID, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ्स, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप डाल सकते हैं। मैं तो पैन कार्ड को इंटर करूंगा और फिर उसमें पैन कार्ड का नंबर डाल दूंगा। अब आगे हम लोग एड्रेस ओपन करेंगे, एड्रेस डालेंगे और ये लोकेलिटी ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिटी टाउन विलेज जो आपका हो वो डाल दीजिए और कंट्री आपकी कौन सी है वो डाल दीजिए, इंडिया है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए। अब आप स्टेट पे आए, ये पहले स्टेट आपको डालना पड़ेगा। मेरा यूपी है तो मैं यूपी पे जाकर के ओके करता हूँ। उत्तर प्रदेश। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा अपने आप। मेरा कानपुर है तो मैं कानपुर डाल देता हूँ। कानपुर, सॉरी मेरा भी आया नहीं, रायबरेली आ गया है, मुझे कानपुर डालना है। कानपुर नगर, ये देखिए आ गया। मैं कानपुर नगर पे इंटर करता हूँ और स्टेट भी हो गया। पिन कोड आप अपना यहाँ डाल सकते हैं 03। लैंडलाइन या STD कोड कंटिन्यू ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो डालिए। ईमेल एड्रेस जो आपकी चालू हो वो वही डालिएगा जो आपकी एक्टिव हो इस समय, ईमेल डाल दीजिए। और आप अपना नंबर जो एक्टिव हो वो यहाँ पे डालिएगा। आप एक पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, मतलब एक अल्फ़ाबेट अपर केस का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस का होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैं डालता हूँ, एक अपर केस डाल देता हूँ S, फिर @ एक स्पेशल डाल देता हूँ, फिर मैं एक बहुत अच्छा डालता हूँ, एक पहले स्पेशल केस @ डाल देता हूँ, फिर कैपिटल S डाल देता हूँ, फिर स्मॉल HU डाल देता हूँ, फिर उसके बाद 1995 डाल देता हूँ। अब यहाँ कंफर्म पासवर्ड में जाएंगे, सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर हम लोग डाल देंगे, फिर एक कैपिटल लेटर डाल देंगे, फिर जो आपका है वो डाल सकते हैं आप। तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डाल सकते हैं जो आपके हों। तो सबसे पहले आप डालेंगे ये आपका विच नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। जो आपका फर्स्ट स्कूल हो उसको डाल सकते हैं आप, जो भी आपका फर्स्ट स्कूल है।
तो ये डाल देंगे आप लोग, बहुत ही आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इंटर कर देंगे जो नंबर दिया हुआ है कैप्चा, इसको आप इंटर करिए केयरफुली और सबमिट पे ऑप्शन जाएं। ये देखिए हमारा भर के आ गया है फॉर्म। रजिस्ट्रेशन जब मैंने वहाँ से किया तो इस टाइप का भर के फॉर्म आएगा। आप यहाँ से केयरफुली सब कुछ चेक कर लें, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आपका सब सही निकले, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं जो जो आपने वहाँ भरी हैं। अगर सब सही है तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, चेक के निशान कर दीजिए, सारे चेक का निशान आप यहाँ से कर दीजिए। ये एड्रेस पे भी कर देते हैं, मोबाइल नंबर पे भी कर देते हैं और ईमेल आईडी पे भी कर देते हैं। फिर आई एग्री पे जा करके इसको, ये आ रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप एडिट कर दें, नहीं तो यहाँ से फाइनल सबमिशन पे आप चले जाएं, फिर यस कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है। ये देखिए एक स्टेज आपने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इमेज करना है, ये करना है। और यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाई मोबाइल नंबर दे रखा, वेरीफाई ईमेल आईडी दे रखा, वो मैं बात को करता हूँ। सबसे पहले अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं और इसको भरते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ओपन हो गया। ये देखिए आपने सब जो पिछले भर रखा था वो सब आपके खुल के आ गई है। अब यहाँ से हम लोग नेशनलिटी से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो नेशनलिटी हो, इंडियन तो इंडियन भर दिया। कैटेगरी आप अगर जनरल हो तो जनरल, एससी हो तो एससी, एसटी हो तो ओबीसी। मैं ओबीसी हूँ तो मैंने ओबीसी भरा, तो उसको लोड हो जाने देते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप ये ऑप्शन भरेंगे यस या नो, अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायबिटिक है तो यस, नहीं है तो नो, तो इस पे भी ऑप्शन आप कर देते हैं। क्या आप डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं बिलोंग करते हैं तो नो। अब ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लेक्चरशिप के लिए। तो मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो जेआरएफ पे ओके कर देता हूं। अब आपका आया सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट से आपको करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। मेरी मैथमेटिकल साइंस है तो मैं मैथमेटिकल साइंस ओपन करूंगी। जिसकी लाइफ साइंस हो तो लाइफ साइंस करे, फिजिकल साइंस हो तो फिजिकल साइंस। मेरी मैथमेटिकल साइंस है तो मैं मैथमेटिकल साइंस को ओके करूंगा। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे जाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स से आप देना चाहिए और जिस सब्जेक्ट से भी आप देना चाहिए, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उस पर ओके करेंगे। मेरी अप्लाइड है तो मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पे गया। अब आ जाएगा फर्स्ट चॉइस टू एग्जाम सिटी। आप कौन सी एग्जाम सिटी देना चाहते हैं, ये आपके चॉइस है। फर्स्ट चॉइस में जहां आप देना चाहते हैं, सेकंड चॉइस। तो सबसे पहले हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मेरा यूपी है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। एग्जाम सिटी पे जाएंगे। कानपुर, मेरा कानपुर है तो कानपुर पे जाएंगे। अब जैसे कि सेकंड चॉइस फॉर स्टेट है तो सेकंड चॉइस फॉर स्टेट पे जाएंगे। कोई भी एक आप भर सकते हैं, मैं यूपी भर देता हूं। छोड़ दो लगा हुआ, छोड़ दो। एग्जाम सिटी अब मैं अपने आसपास की ले लेता हूं। जैसे कि मेरे आसपास है इलाहाबाद है, मैं इलाहाबाद को ओके कर देता हूं। और ऐसे ही आप 4 चॉइस हैं आपके पास, आप कोई भी ओके कर सकते हैं। फोर्थ चॉइस में भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं।
अब ये आया मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको ये मीडियम है, आपको इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में, हिंदी में देना हो तो हिंदी में। मुझे इंग्लिश में देना तो मैंने इंग्लिश में कर दिया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे एनटीए जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें आप कोई भरिए, पेपर दोनों में आता है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ तो मैंने इंग्लिश में दे दिया। अब ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मांगेगा जो आपको बहुत केयरफुली भरनी होगी। तो ग्रेजुएशन की पहले मांगी है तो सिलेक्ट करिए। आप पास हैं तो पास, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड। तो मैं पास हूँ तो मैं पास पे गया। कोर्स स्ट्रीम नेम जो आपका कोर्स था, बीएससी बी फार्मा, मेरा बीएससी ऑनर्स था, मैंने बीएससी ऑनर्स भर दिया है। सारे ऑप्शन इसमें दे रखे होंगे, वो आप जा करके सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कहाँ से किया है, मैंने इंडिया से किया। इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया तो यहाँ से इंडिया। अब यहाँ पे आएंगे, आपने कहाँ से किया उस यूनिवर्सिटी को आपको ढूंढना है। यहाँ पे मैंने जैसे CSJMU यूनिवर्सिटी से किया था ग्रेजुएशन, तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, आपको यहाँ से मेरी छत्रपति साहू। अब इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, ईयर ऑफ पासिंग। तो मेरा जो पासिंग था, मेरा पासिंग ईयर था 2015, तो मैं 2015 पे जाऊंगा। और रिजल्ट मोड क्या था मेरा, परसेंटेज में था। अब यहाँ पे परसेंटेज कितनी थी, परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज पे जाके मार्क्स ऑब्टेन एंड, अब यहाँ पे आएंगे मार्क्स ऑब्टेन। मुझे मेरे ऑब्टेन थे 1280 इन 1600 में। यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज डाल दीजिएगा, जो भी आपकी परसेंटेज हो। मेरी 80% थी, 80 डाल दी मैंने। ये डेट ऑफ एडमिशन, आपने जब एडमिशन लिया हो तो उसकी आप डेट डालेंगे। तो मैं डाल देता हूँ 7, ये मेरी डेट ऑफ इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे। इंस्टीट्यूट नेम, तो मेरा इंस्टीट्यूट नेम था क्राइस्ट चर्च, तो उसका डिटेल आपको भरनी होगी। इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। इंस्टीट्यूट पिन कोड जो होगा वो आप डालेंगे। अब आप यहाँ आ जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पे जाइए, मैं पास था तो पास, और जिसका रिजल्ट अवेटेड है वो नॉट अप्लीकेंट, ये उस हिसाब से मैं पास था तो मैंने पास को ओके किया। अब ये सिलेक्ट ऑप्शन आएंगे, किसमें किया आपने, एमएससी किया, मैंने एमएससी किया तो एमएससी जो भी आपकी है। अगर नहीं मैच कर रही है तो ये आपका अदर्स का ऑप्शन दे रखा है, इस पे जाकर के आप लिख सकते हैं। पर मेरी मैच कर रही है तो एमएससी, तो मैंने एमएससी। अब यहाँ जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, मेरी इंडिया से। अब ये सिलेक्ट है इंस्टीट्यूट नेम, आपको इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से सर्च करना है। तो मेरा IIT था, ये सर्च करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ भर दीजिएगा जो भी आपका इंस्टीट्यूट हो। मैं रैंडमली मैंने ऐसे सर्च कर लिया क्योंकि नेट इतनी स्पीड तेज नहीं है। तो मेरा 2017 से था, तो यहाँ पे 2017 के ऑप्शन पे जाएंगे। जब मैंने ईयर ऑफ अपेयरिंग जो था मेरा 2017, और यहाँ पे रिजल्ट मोड मेरा CGPA में था। और देखिए ग्रेड इसमें दे CGPA ऑब्टेन 10 में मेरे CGPA थे, CGPA मेरे आए थे 7.9, यहाँ 7.9 CGPA। और ये देखिए आपका आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा डेट ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन यहाँ कब लिया था, तो मैंने लिया था उसको भी आप क्लियर डालेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका इंस्टीट्यूट नेम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो आप डाल सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ से एक मिनट चेंज कर दूँ इसको।
अब यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट का पिन कोड हो उसको आप डाल सकते हैं। डालेंगे 208001 था मेरा। अब ये आपकी डिटेल सारी हो गई हैं, ये आप केयरफुली भरिएगा, बिल्कुल भी गलत ना हो। विथ ऑलरेडी ये वेदर ऑलरेडी ये अगर आपका हो तो देख लीजिए। ऑलरेडी डॉक्टरेट स्टूडेंट मैं तो नहीं हूँ, तो मैं नो। अब इसके बाद इस पे आपके अंदर कोई भी स्पेलाइजेशन है वो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद आप ये कोड एंटर कीजिए जो ये कैप्चा दे रखा है 6D3350, और आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। तो आप ये ले लीजिए, अगर आप एग्री हैं तो यहाँ एग्री कर दीजिए। एग्री पे ऑप्शन जाइए। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए। और ये एग्री करके आप सबसे पहले तो नहीं होगा, तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपको टिक करने होंगे। ये ऑप्शन टिक कर दीजिए सारे आप। ये सारे ऑप्शन अगर आप चेक कर लीजिए, अगर आपके सही हैं तो ये सारे ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, और फिर आई एग्री, फिर फाइनल सबमिट आप कर दीजिए। ये आपका फाइनल सबमिट हो रहा है। ये देखिए आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब क्या क्या बचा है, इमेज अपलोड और एप्लीकेशन फीस। तो अब हम लोग जाएंगे अपलोड इमेज पे। अब यहाँ सबसे पहले देखिए ऑप्शन आ गए ये फोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ पे जाएंगे हम लोग। ब्राउज़र पे खोलेंगे, सबसे पहले फ़ोटो पे जाएंगे हम लोग। ओपन, ये आपकी फ़ोटो आ गई। अब ये सिग्नेचर पे जाएंगे, यहाँ साइन आ गया। देखिए सारा ये चीज़ें हो गई हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जाएंगे हम लोग। ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, मैंने ओपन नहीं किया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फिलहाल मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ये दूसरा मैंने इंटरफेस यहाँ पे डाला है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप इंटर सिक्योरिटी पिन पे जाएंगे, U9866। आपके अगर सारी आपको यहाँ सब दिखाएगा जैसे जैसा अगर आपका है, पर केयरफुली आप अपलोड कीजिएगा, आपको यहाँ दिखाना चाहिए। तो आप मेरा सब सही है तो मैं ओके करके इसको अपलोड कर देता हूँ। यस कर सकते हैं, पर बट स्टार्टिंग में मैंने दो ऑप्शन छोड़ दिए थे, जैसे वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी। तो सबसे पहले आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जाएं, और मोबाइल नंबर करने जा रहा हूँ। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे इस पर सिंपली क्लिक कर दें, तो आपका ये खुल के आ गया। तो आपके मोबाइल में जो नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक सिक्योरिटी पिन गया होगा, तो वो गया होगा, वो यहाँ पे एंटर करना है। सिंपल सेंड ओटीपी पे जाएंगे। आपके मोबाइल पे एक पिन गया होगा, तो वो आपको यहाँ एंटर करना है। ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है।
ठीक है, आपको सिंपल जाके वो नंबर उसमें डाल देना है और ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको ईमेल वेरीफाइड कराने के लिए ईमेल पे जाना है, वेरीफाई ईमेल पे, जो ये आपको इंटर सिक्योरिटी पिन करना है 24B48 और फिर यहाँ पे सेंड OTP का बटन दबाना है। मेरा आ गया है, तो कभी भरते हैं 487119। अब इसको वेरीफाई पे टिक कर देना है और आपकी मेल आईडी भी वेरीफाइड हो गई। तो देखिए आपकी हर चीज़ हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी बन गया है, अपलोड इमेज भी हो गई है, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई। खाली फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट मैंने बता ही दिया। या तो फिर आप ऐसे करके पे ऑन एग्जामिनेशन फीस पे जाइए और ऑनलाइन पेमेंट में गए और प्रोसीड टू फीस करेंगे और आगे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप किसी भी बैंकिंग सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी ये देखिए, ये आपकी क्या कहते हैं, आगे बढ़ने पर ये आप प्रोसीड टू पेमेंट आ गई, ये सारी आपकी कस्टमर आईडी ये सब आ गई है। आपको जिससे भी पेमेंट करनी है वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट। तो मैंने डेबिट से करना तो डेबिट का ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाऊंगा और ये देखिए जैसे कि सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मैं सिंपल सा पेटीएम से करना चाहता हूँ तो पेटीएम से कर लूँगा और प्रोसीड कर दूँगा। और ये आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना हो, आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल कंपटीशन वेल पे आपको कंपटीशन लेवल की सारी तैयारी कराई जाएंगी। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।